जिस भूत को काव्या ने मौत से वापस खींच लिया था, अब वही रूह पूरी दुनिया के लिए खतरा बन चुकी थी। अमावस्या की उस रात जली हुई हवेली के नीचे कुछ ऐसा जागा जिसका नाम सुनकर खुद भूत भी कांपते थे। और जब काव्या ने अंधेरे में वो दो जलती हुई आंखें देखीं, तब उसे समझ आया, आरव की कहानी अभी खत्म नहीं हुई। असल डर तो अब शुरू हुआ है। बरसात का मौसम फिर लौट आया था। सोनपुरा गांव में उस रात के बाद सब कुछ बदल चुका था। हवेली अब राख बन चुकी थी, लेकिन उसके जले हुए खंडहर आज भी गांव के बाहर खड़े थे, जैसे किसी अधूरी कहानी की कब्र। लोग शाम ढलते ही घरों के दरवाजे बंद कर लेते। बच्चे रात में रोते हुए उठ जाते और कहते, नदी किनारे कोई आदमी खड़ा है। काव्या अब पहले जैसी नहीं रही थी। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ चुके थे। वो किसी से ज्यादा बात नहीं करती थी। हर रात सफेद कपड़े पहनकर नदी किनारे चली जाती और घंटों चुपचाप पानी को देखती रहती। गांव वाले उसे पागल समझने लगे थे, लेकिन काव्या जानती थी, आरव खत्म नहीं हुआ। एक रात तेज बारिश के बीच वो नदी किनारे बैठी थी। अचानक पानी में हलचल हुई। हवा बर्फ जैसी ठंडी हो गई। फिर वही आवाज गूंजी, काव्या। उसका दिल जोर से धड़क उठा। आरव। पानी के बीच धुंध जमा होने लगी। धीरे धीरे एक परछाई उभरी। वही सफेद कपड़े, वही आंखें, लेकिन इस बार कुछ अलग था। उसका चेहरा दर्द से भरा हुआ था। शरीर के चारों तरफ काली परछाइयां लिपटी हुई थीं। मुझे बचा लो, आरव की टूटी हुई आवाज आई। काव्या की आंखें फैल गईं। तुम्हारे साथ क्या हुआ? आरव कांपने लगा। मैं अधूरी रूह बन चुका हूं। उस रात हवेली के साथ सिर्फ मेरा शरीर खत्म हुआ था, लेकिन मेरी आत्मा इस दुनिया और मौत के बीच फंस गई। अचानक उसके पीछे अंधेरे में दर्जनों लाल आंखें चमक उठीं। काव्या डर गई। वो कौन है? आरव की आवाज भर्रा गई। ये वो रूहें हैं जो हवेली में मरी थीं। अब इन्हें मेरा प्यार मंजूर नहीं। अचानक पानी से काले हाथ बाहर निकले और आरव को नीचे खींचने लगे। काव्या, भागो! वो चीख उठा और अगले ही पल नदी फिर शांत हो गई। काव्या कांपती हुई पीछे हटी। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। अगली सुबह गांव में एक और डरावनी खबर फैली। जिस बूढ़े मुखिया ने आरव को सालों पहले जलाया था, वो अपनी ही झोपड़ी में मृत मिला। उसकी आंखें खुली थीं, चेहरे पर डर जम चुका था और दीवार पर खून से लिखा था, प्यार कभी नहीं मरता। पूरा गांव दहशत में डूब गया। लोगों ने मंदिर में पूजा शुरू कर दी। तांत्रिक बुलाए गए, लेकिन उसी रात गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। कहीं अचानक आग लग जाती, कहीं रात में औरतों के रोने की आवाजें आती। कई लोगों ने नदी किनारे सफेद कपड़ों में एक लड़के को चलते देखा। धीरे धीरे लोगों को यकीन होने लगा, आरव वापस आ चुका है। लेकिन काव्या जानती थी कि वो बदला लेने नहीं लौटा, वो मदद मांग रहा था। एक रात वो चुपके से जली हुई हवेली के खंडहर में पहुंची। वहां सब कुछ राख और अंधेरे में डूबा था। टूटी दीवारों पर काले निशान बने हुए थे। अचानक पीछे से आवाज आई, तू उसे बचा नहीं पाएगी। काव्या ने मुड़कर देखा। एक बूढ़ा तांत्रिक वहां खड़ा था। लंबी जटाएं, काली आंखें और हाथ में खोपड़ी वाला डंडा। कौन हो तुम? तांत्रिक धीमे से हंसा। जिस रूह से तू प्यार करती है, वो अब इंसान की आत्मा नहीं रही। अगर उसे मुक्त नहीं किया गया तो अगली अमावस्या को वो पिशाच बन जाएगा। काव्या का दिल बैठ गया। नहीं, तांत्रिक ने हवेली की तरफ देखा। उस रात की आग ने श्राप तोड़ा नहीं और गहरा कर दिया। मैं उसे कैसे बचाऊं? तांत्रिक कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, जिस जगह उसे जिंदा जलाया गया था, वहां उसकी अधूरी राख दबी है। अगर अमावस्या की रात तू अपने खून से उस राख को छू ले तो उसकी आत्मा मुक्त हो सकती है, और अगर नहीं किया तो? तांत्रिक की आंखें अंधेरे में चमक उठी। तो पूरा सोनपुरा उसकी मौत का हिस्सा बन जाएगा। उस रात से काव्या हर पल डर में जीने लगी। गांव में मौतें बढ़ने लगीं। लोग रात में गायब होने लगे। कई घरों के बाहर खून से एक ही निशान मिलता, एक अध जला दिल। फिर अमावस्या की रात आ गई। पूरा गांव अंधेरे में डूबा था। आसमान लाल दिखाई दे रहा था। तेज हवाएं चल रही थीं। काव्या अकेले हवेली के खंडहर में पहुंची। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, दरवाजे अपने आप बंद हो गए। चारों तरफ फुसफुसाहट गूंजने लगी, वापस जाओ, तू भी मर जाएगी। लेकिन वो नहीं रुकी। वो उस जगह पहुंची जहां कभी आरव को जिंदा जलाया गया था। जमीन के नीचे से नीली रोशनी निकल रही थी। काव्या घुटनों के बल बैठ गई और मिट्टी हटाने लगी। तभी अचानक पूरा कमरा कांप उठा। दीवारों से काली परछाइयां निकलने लगीं और उनके बीच आरव खड़ा था। लेकिन अब वो पहले जैसा नहीं था। उसका चेहरा आधा जल चुका था। आंखें पूरी तरह लाल थीं। शरीर से काला धुआं निकल रहा था। काव्या, भाग जाओ,
उसकी आवाज इंसानी नहीं लग रही थी। काव्या रो पड़ी। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। अचानक काली रूहें उसके चारों तरफ घूमने लगीं। ये हमारा है, इसे मुक्त मत करो। आरव दर्द से चीख उठा। जल्दी करो, मैं खुद को रोक नहीं पा रहा। काव्या ने कांपते हाथों से जमीन से राख निकाली, फिर अपने हाथ को पत्थर से काट दिया। खून राख पर गिरने लगा। अचानक हवेली में भयानक चीख गूंजी। सारी काली रूहें तड़पने लगीं। आरव जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों का लाल रंग धीरे धीरे खत्म होने लगा। काव्या दौड़कर उसके पास आई। आरव की आंखों में फिर वही पुरानी मोहब्बत लौट आई थी। उसने कमजोर मुस्कान के साथ कहा, तुमने मुझे बचा लिया। काव्या रोते हुए उससे लिपट गई, लेकिन तभी हवेली की जमीन फटने लगी। तांत्रिक की आवाज गूंजी, श्राप खत्म नहीं हुआ, असली अंधेरा अभी जागा है। अचानक जमीन के नीचे से एक विशाल काला हाथ बाहर निकला। पूरी हवेली हिलने लगी और अंधेरे में दो आग जैसी आंखें खुली। काव्या और आरव डर से पीछे हट गए। फिर एक भारी आवाज गूंजी, अब तुम दोनों मेरी दुनिया में आओगे।